हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम बैक करता हूं वाम फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड्स, फार्मेसी में एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। कौन सा अपडेट है भैया? जो एग्जिट एग्जाम के लिए अपडेट है। कौन से एग्जाम के लिए? एग्जिट एग्जाम के लिए। काफी स्टूडेंट के मन में डाउट था कि एग्जिट एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा। तो फार्मेसी में कुछ ड्राफ्ट्स आए हैं, आज हम ड्राफ्ट्स पढ़ेंगे। क्या ड्राफ्ट है भैया? नेशनल एग्जिट एग्जाम टेस्ट फार्मेसी, ठीक है, नेशनल एग्जिट एग्जाम फार्मेसी करके ये ड्राफ्ट रिलीज हुए हैं। अभी रिलीज हुआ नहीं है, अभी पब्लिक का कमेंटमेंट मांगा है। अभी हम जो स्टूडेंट्स हैं हम कमेंट कर सकते हैं कि ये सही है या फिर नहीं सही है। तो अभी ये रिलीज नहीं हुआ है, अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है ये रूल। अभी सिर्फ ये कमेंटमेंट मांगा है पब्लिक का, ठीक है। तो क्या कुछ है सब कुछ आज की वीडियो में डिटेल बात करेंगे, ठीक है। ये सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आप डी फार्मा है या फिर बी फार्मा है। सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी फार्मा स्टूडेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या इसका नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन हम देखेंगे, ठीक है। किसी भी आपको ब्राउजर पे आ जाना है, यहाँ पे आपको लिखना है प्रेस रिलीज इंफॉर्मेशन ब्यूरो करके लिखना है आपको। तो आपके सामने कुछ ऐसा करके आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री इनवाइट्स स्टेक होल्डर्स एंड पब्लिक कमेंट्स ऑन रिवाइज ड्राफ्ट। ये एक प्रकार का ड्राफ्ट है, ठीक है। ये अभी रिलीज नहीं हुआ है, ये एक प्रकार का ड्राफ्ट है। इसमें क्या होगा, जो आपका फार्मेसी एक्ट था, ठीक है, फार्मेसी एक्ट 1948 था, ठीक है। 1948 था ना, 1948 था। इसी एक्ट के तहत क्या होता था, आपका रजिस्ट्रेशन होता था, ठीक है। इसी एक्ट के तहत आपकी जो भी फार्मेसी में एजुकेशन रेगुलेट होते थे, सब कुछ इसी एक्ट के थ्रू था, ठीक है। फार्मेसी एक्ट 1948 इसी एक्ट के थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन होता था, सब कुछ आपका फार्मेसी में इसी एक्ट के थ्रू रेगुलेट होता था। लेकिन अब क्या किया जा रहा है, अब भैया फार्मेसी एक्ट 1948 जो था इसको प्रॉपर तरीके से खत्म किया जाएगा, ठीक है। इसको प्रॉपर तरीके से खत्म करके नेशनल फार्मेसी कमीशन यानी एनपीसी, एनपीसी आने वाला है, ठीक है। एनपीसी आने वाला है, एनपीसी बिल आने वाला है, ठीक है। अभी ये हालांकि रिलीज नहीं हुआ है, अभी ये रिलीज होने वाला है कुछ टाइम में, ठीक है। अभी अभी पब्लिक का क्या होगा, कमेंटमेंट मांगा है। पब्लिक का कमेंटमेंट हम लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि ये सही है या फिर गलत है, ठीक है। हम इस पे कमेंट भी कर सकते हैं। क्या कुछ है सब कुछ डिटेल में चलिए बात करते हैं, ठीक है। सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2026, राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग 2026 क्या है सब कुछ हम देखते हैं यहाँ पे। सरकार फार्मेसी एक्ट 1948 को हटाकर उसकी जगह नेशनल फार्मेसी कमीशन यानी एनपीसी बनाना चाहती है। क्या करना चाहती है? जो 1948 था, 1948 एक्ट था ना हमारे फार्मेसी में, 1948 एक्ट था। इसी के तहत पूरे फार्मेसी की एजुकेशन प्लस रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ इसी के तहत रेगुलेट होती थी। लेकिन अब सरकार क्या करेगी, अब भैया सरकार इसको रिमूव करेगी, इसको परमानेंटली रिमूव करवाएगी, ठीक है। रिमूव करवा के फार्मेसी कमीशन, ठीक है, नेशनल फार्मेसी कमीशन ये एक्ट लाना चाहती है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनपीसी बोलते हैं, ठीक है। ये फार्मेसी नेशनल फार्मेसी कमीशन ये बनाना चाहती है। इसका मतलब क्या होगा भैया? इसका मतलब ये होगा कि पुराना जो फार्मेसी एक्ट होगा, जो पुराना फार्मेसी एक्ट होगा उसको खत्म करेगी, नया फार्मेसी एक्ट कमीशन बिल पास करेगी, ठीक है। नया फार्मेसी एक्ट कमीशन बिल पास करेगी, वही फार्मेसी एजुकेशन और फार्मासिस्ट को नियंत्रित करेगा। ये जो एनपीसी रहेगी, यही एनपीसी आपके एजुकेशन को और फार्मासिस्ट को सभी को ये क्या करेगी, रेगुलेट करवाएगी एंड कंट्रोल करवाएगी। तो ये है क्या, फार्मेसी नेशनल फार्मेसी कमीशन। ये नया फार्मेसी कमीशन ये कहना चाहता है कि अगर हम आएंगे तो फार्मेसी एक्ट को रिमूव करवाएंगे सबसे पहले, एंड फार्मेसी एक्ट को रिमूव करवाने के बाद जो एनपीसी है वो खुद एजुकेशन को रेगुलेट करेगी एंड जो आपका डिग्री वगैरह है सब कुछ रेगुलेट करेगी। इसका क्या ऑब्जेक्टिव होने वाला है, क्या उद्देश्य होने वाला है, ये देख लेते हैं। तो फार्मेसी एजुकेशन बेहतर हो जाएगा, ठीक है। फार्मेसी जो एजुकेशन है वो थोड़ा और भी हमारा इनहेंस हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। पूरे भारत में एक जैसा स्टैंडर्ड होगा, पूरे ओवरऑल इंडिया में क्या होगा, एक जैसा स्टैंडर्ड होगा। अच्छे फार्मासिस्ट तैयार होंगे, ठीक है। जो फार्मासिस्ट होंगे वेल एजुकेटेड फार्मासिस्ट रेडी होंगे, ठीक है। उनको सब अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, अच्छे से पास करना होगा एग्जाम, तभी वो फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन पाएंगे। तो इससे एक एडवांटेज ये भी है, रिसर्च और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा। जो हमारा रिसर्च टेक्नोलॉजी फील्ड है उसमें क्या होगा, उसमें बढ़ावा मिलेगा। मरीजों को अच्छी फार्मेसी सर्विस मिलेगी, जो पेशेंट है उनको अच्छी क्या मिलेगी, फार्मेसी सर्विस मिलेगी। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है, मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि एजुकेशन को बेहतर कर दे भैया, स्टैंडर्ड एक जैसा हो जाए, फार्मासिस्ट अच्छे तैयार हो, वेल एजुकेटेड वेल क्वालिफाइड फार्मासिस्ट तैयार होंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल इसका क्या है, उद्देश्य है। एनपीसी पूरे भारत में फार्मेसी से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले करेगा। एनपीसी क्या करेगा, पूरे भारत में फार्मेसी से जुड़े इंपॉर्टेंट फैसले, इंपॉर्टेंट डिसीजन करेगा। जैसे कॉलेज के नियम बनाएगा, कौन बनाएगा, एनपीसी। अगर एनपीसी आता है, अगर एनपीसी आएगा तो भैया कॉलेज के नियम पूरा ये रेगुलेट करेगा, पूरा ये बनाएगा। पढ़ाई का स्टैंडर्ड तय करेगा, यानी जिसको बोलते हैं सिलेबस, ठीक है।
सिलेबस भी यही प्रिपेयर करेगा, रजिस्ट्रेशन के नियम बनाएगा, ठीक है। आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, अभी क्या करता है, अभी क्या होता था, अभी आपका फार्मेसी एक्ट जो 1948 था उसके तहत क्या होता था, आपका रजिस्ट्रेशन होता था, ठीक है। हाँ, लेकिन अब क्या होगा, अब एनपीसी के तहत होगा, ठीक है, एनपीसी के तहत होगा। फार्मेसी प्रोफेशन की निगरानी करेगा, एग्जिट एग्जाम कराएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे बात आता है, क्या आता है, ये भैया आपका एग्जिट एग्जाम कराएगा। ये आपके डी फार्मा प्लस बी फार्मा, दोनों फार्मा के लिए ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप डी फार्मा कर रहे हैं या फिर बी फार्मा किए हैं तो दोनों में आपका एग्जिट एग्जाम होगा। अब अगर एनपीसी एक्ट आता है, ये बात काफी ज्यादा ध्यान में रखिए आप लोग, अगर एनपीसी एक्ट आता है तो आपके एग्जिट एग्जाम 110% होगा, ठीक है, 110% होगा। अब काफी बच्चों के मन में ये भी डाउट आता है, सर हमारा तो रजिस्ट्रेशन हो गया है, क्या हमें भी एग्जिट एग्जाम देना होगा? 90% चांस है कि एग्जिट एग्जाम उनका ना कराए, 10 से 20% चांस है कि हाँ आप लोग का भी एग्जिट एग्जाम करा सकता है एनपीसी, ठीक है। जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उनका भी एग्जिट एग्जाम करा सकता है, लेकिन 80 से 90% क्या है, उनका एग्जिट एग्जाम तो नहीं कराना चाहिए, ठीक है। जो नए स्टूडेंट्स हैं, नए बैच से स्टार्ट कर रहे हैं, उनका एग्जिट एग्जाम होगा, ठीक है, अगर एनपीसी एक्ट आएगा। अभी एनपीसी एक्ट आया तो नहीं है, लेकिन आएगा, ठीक है, हाँ 100% आएगा। फार्मेसी एजुकेशन को सुधारने का काम करेगा, फार्मेसी एजुकेशन को सुधारने का भी काम करेगा कौन? एनपीसी काम करेगा, राइट। ओके, सबसे बड़े बदलाव क्या होंगे अगर एनपीसी आता है? तो नेशनल एग्जिट टेस्ट, जो आपको एग्जिट टेस्ट देना होगा, अब केवल डिप्लोमा या डिग्री करने से रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात ये है, केवल अगर आप लोग डिप्लोमा कर लिए या फिर बी फार्मा कर लिए, बैचलर कर लिए, तो आप रजिस्टर्ड नहीं रहेंगे, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं रहेंगे। आपको नेशनल एग्जिट टेस्ट फार्मेसी पास करना होगा, जिसको हम बोलते हैं एग्जिट एग्जाम। क्या बोलते हैं? एग्जिट एग्जाम बोलते हैं। नेशनल एग्जिट टेस्ट फार्मेसी को पास करना होगा, तभी आप जो है रजिस्ट्रेशन आप करा पाएंगे, तभी आपका लाइसेंस भी मिल पाएगा, ठीक है। यानी आप डी फार्मा करते हैं या फिर बी फार्मा करते हैं, उसके बाद आपको एग्जिट एग्जाम देना होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद लाइसेंस मिलेगा। यानी एक प्रोसेस यहाँ पे बढ़ गया, कौन सा? एग्जिट एग्जाम। अब तो 110% आपका एग्जिट एग्जाम होगा। एनपीसी एक्ट आने के जस्ट 1 से 2 साल बाद आपका एग्जिट एग्जाम 110% होगा, मैं लिख के देता हूं, ठीक है। हाँ, ये सबसे बड़ा बदलाव है, सबसे बड़ा बदलाव यही है, ठीक है। फार्मासिस्ट पर असर क्या होगा? नेशनल रजिस्टर्स बनेगा, जो फार्मासिस्ट रहेंगे वो नेशनल रजिस्टर्ड बनेंगे, लाइसेंस की व्यवस्था होगी, प्रोफेशनल इथिक्स के नियम होंगे, ठीक है। पूरे भारत में एक समान रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया जाएगा, ओवरऑल पूरे इंडिया में एक समान रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है वो एक समान बनाया जाएगा, ठीक है। अभी क्या है, अभी थोड़ा बिखरा हुआ है कि यूपी के लिए अलग रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, मध्य प्रदेश के लिए अलग है, भोपाल के लिए अलग है, ठीक है, एंड कर्नाटका बेंगलुरु के लिए अलग है, सबका अलग अलग है। लेकिन एनपीसी अगर आता है तो सब ओवरऑल इंडिया में पूरे एक जैसे रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर बनाया जाएगा कि हाँ इस पोर्टल पे सभी ओवरऑल इंडिया के सभी स्टूडेंट्स इस पे करेंगे, क्या रजिस्ट्रेशन करेंगे, ऐसा कोई सिस्टम बनाएगा, राइट। अभी तक क्या था, अभी तक आप लोग डी फार्मा बी फार्मा कर लेते थे, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन इजीली रजिस्ट्रेशन मिल जाता था। लेकिन नए ड्राफ्ट के अनुसार क्या होगा, आप डी फार्मा बी फार्मा करेंगे, फिर नेशनल एग्जिट टेस्ट का एग्जाम देंगे, उसमें पास होंगे तब जाके आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपका लाइसेंस मिलेगा, जो ड्रग लाइसेंस होता है। तो ये क्या है, ये इसका ओवरऑल पूरा ड्राफ्ट है। इस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि नेशनल एग्जिट टेस्ट होगा, क्या होगा? नेशनल एग्जिट टेस्ट होगा। अगर आप उसमें क्वालिफाई होंगे तभी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है, अदरवाइज आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाँ, ओके। एग्जिट एग्जाम ये कब लागू होगा? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि एग्जिट एग्जाम आपका लागू कब से होगा, ठीक है। एनपीसी एक्ट लागू होने के 5 साल के अंदर किसी भी समय एग्जिट एग्जाम शुरू कर दिया जा सकता है। एनपीसी एक्ट अभी आया तो नहीं है, ठीक है, एनपीसी एक्ट अभी आया तो नहीं है, लेकिन एनपीसी एक्ट आने के 2 से 5 साल बाद कभी भी ये एग्जिट एग्जाम का टेस्ट लागू कर दिया जा सकता है। इसमें कोई ये ऑफिशियल डेट नहीं आया है, ऑफिशियल डेट हाँ ये आया है कि भैया इस डेट को आपका लागू हो जाएगा, ऐसा कोई ऑफिशियल डेट नहीं आया है। लेकिन हाँ, एनपीसी एक्ट जब आएगा, जब आपका 1940 ये वाला एक्ट रिमूव होगा, जो नया एक्ट है एनपीसी वाला एक्ट अगर आएगा, तो इसके आने के जस्ट 2 से 5 साल बाद आपका एग्जिट टेस्ट जो है शुरू कर दिया जाएगा। यानी अगर आप फार्मेसी करते हैं तो आपको एग्जिट एग्जाम देना होगा, तभी आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन पाएंगे, तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल इसका मतलब यही है कि ये एग्जिट एग्जाम कराना चाहता है, एंड अभी सिर्फ ये नया ड्राफ्ट रिलीज किया है, ठीक है, अभी ये नया ड्राफ्ट रिलीज किया है, ऐसा कोई अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि रिलीज हो गया है, अभी सिर्फ ड्राफ्ट रिलीज किया है, एंड पब्लिक के कमेंटमेंट लेगी, ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स हैं एंड पब्लिक है उनके कमेंटमेंट लेगी कि ये एनपीसी एक्ट सही होने वाला है या फिर गलत होने वाला है, हम इसमें कमेंटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ,
तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक या फिर नए इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम जाने कि जो ये नया रूल आया है, जो नया रूल आने वाला है नेशनल एग्जिट एग्जाम टेस्ट फार्मेसी, ये कैसा रूल है, क्या कुछ है, सब कुछ आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर दिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक या फिर नए इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।